हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अमित एनाटॉमी की पाठशाला। एनाटॉमी ऑफ इंटरनल एयर। इंटरनल एयर, लिटिल बिट इंट्रोडक्शन इंटरनल एयर की। इंटरनल एयर को ही लेब्रेंथ बोलते हैं। लेब्रेंथ इंटरनल एयर का ही दूसरा नाम है स्टूडेंट्स। इट इज आल्सो नोन एज इनर एयर। टोपोग्राफी होता कहाँ है? इट इज प्रेजेंट इन द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन के लिए आपको मेरी स्कल की वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें क्लियर किया है मैंने। डेमो ऑफ स्कल उसमें क्लियर है, अदरवाइज नेक्स्ट डायग्राम में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। बट इज द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। उसके अंदर मिडल एयर एंड इनर एयर होता है। नाउ इनर एयर का फंक्शन, इट इज ऑर्गन ऑफ हियरिंग, सबको ही पता है, लेकिन इट इज आल्सो ऑर्गन ऑफ बैलेंस। सो इसके दो मेजर फंक्शन होते हैं, हियरिंग एंड बैलेंस, दोनों इनर एयर का काम है। सो अगर आप ये पिक्चर देखो, दिस इज अवर पिन्ना, then external auditory meatus, this is tympanic membrane, till tympanic membrane, this ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, these are external air। tympanic membrane से लेके ये जो भी मैं ग्रीन में शेड कर रहा हूँ, these all are the structures of middle air। और ये वाला स्टूडेंट्स, दिस इज द इंटरनल एयर और इनर एयर। तो ये है क्या? ये सेक्शन लिया है, ये साइड एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। राइट साइड का एयर लिया है और स्टूडेंट्स यहाँ से इसको काट दिया है, स्कल को यहाँ से काट दिया है, एंटीरियर साइड को अलग कर दिया। तो मैं अंदर से अब जब देखूंगा तो मुझे अंदर से स्ट्रक्चर्स ऐसे दिखाई देते हैं। दिस पार्ट इज द पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ये सारे का सारा। और इसके ऊपर क्या होगा? मिडल क्रेनियल फोसा। दिस इज द एंटीरियर क्रेनियल फोसा एंड दिस इज मिडल क्रेनियल फोसा पोस्टीरियर। सो ये पार्ट है, दिस इज द पार्ट विच इज नोन एज द पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। ये भी राइट साइड का फोसा है। यहाँ पर किया क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर राइट साइड से स्कल को लिया है, क्रेनियम को लिया है और इसमें से ब्रेन को रिमूव कर दिया है, आपको लोकेशन दिखाने के लिए। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ इंटरनल एयर। पिट्रस पार्ट में, पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन में वी हैव द इंटरनल एयर। यू कैन अप्रिशिएट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंटरनल एयर। दीज आर सेमी सर्कुलर कैनाल्स, दिस वन इज कोक्लिया, दिस इज द फेशियल नर्व एंड वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, जिनकी अभी हम बात करेंगे हर चीज़ की। एंड यहाँ ओपनिंग होती है, दिस इज नोन एज द इंटरनल एकॉस्टिक ओपनिंग और द मेटस। सो ये लोकेशन होगी इसकी। सो दिस इज द मॉडल ऑफ लेफ्ट ईयर, एक्सटर्नल एयर पिन्ना, देन द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एयर। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो हमें पार्ट दिखाई देगा, पिन्ना। हियर वी हैव द एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड दिस पार्ट इज द मिडल एयर। एयर ओसिकल देख सकते हैं आप, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एंगल देख सकते हैं। देन इनर एयर, और इनर एयर दिस इज द पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। सो पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन को अगर मैं उठाऊंगा तो हम देख सकते हैं इनर एयर। सो ऊपर से जब हम देखेंगे तो ये मिडल क्रेनियल फोसा के साथ रिलेटेड है, लाइक दिस इज द इनर एयर। इनर एयर में ये सारा इनर एयर का पार्ट है। इनर एयर में आप देख सकते हो, दिस इज सेमी सर्कुलर कैनाल, एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, देन पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल एंड लेटरल। देन वी हैव द वेस्टिब्यूल एंड कोक्लिया। आप देखो वेस्टिब्यूल इज टुवर्ड द ओसिकल्स। वेस्टिब्यूल वाला पार्ट जो है वो ओसिकल के साथ मिडल एयर की साइड है। अदरवाइज दिस एरिया इज एंटीरियर साइड। सो ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो कोक्लिया इज एंटीरियर, सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर पोस्टीरियर। सो ऐसे देख सकते हैं, कोक्लिया इज एंटीरियर, सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर पोस्टीरियर और वेस्टिब्यूल सेंटर पार्ट होता है। दिस इज द वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। अगर मैं कोक्लिया को डाइसेक्ट करूं तो कोक्लिया आपको ऐसे दिखाई देता है, जिसके अंदर आपको ये तीन कलर दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों कलर कोक्लिया का सेक्शन लेने के बाद आपको दिखाई देते हैं। ऊपर वाला वेस्टिबुलर, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनाई एंड स्केला मीडिया। सो दीज आर द थ्री पार्ट्स। इस तरह इनर एयर लोकेटेड है, हमारे क्रेनियल कैविटी से रिलेशन है इसका टू दिस पिट्रस पार्ट
and here we have the external ear and the middle ear. लेवरेंथ और इंटरनल एयर के दो पार्ट्स होते हैं. इट इज बोनी लेवरेंथ एंड द मेम्ब्रेनस लेवरेंथ. मतलब पिट्रस पार्ट के अंदर इंटरनल एयर है. अगर मैं एक पाइप की तरह बताऊं, दिस इज द पिट्रस पार्ट, इसके अंदर इंटरनल एयर है. सो ये एक पाइप है जो बोन के साथ लगा है पार्ट, दैट इज नोन एज बोनी लेवरेंथ. सो दिस इज द बोनी लेवरेंथ. और जो पार्ट इससे भी अंदर है, दैट इज नोन एज द मेम्ब्रेनस लेवरेंथ. सो इंटरनल एयर के दो पार्ट हुए. वी हैव द बोनी लेवरेंथ एंड द मेम्ब्रेनस लेवरेंथ. सो बोनी लेवरेंथ बाहर वाला है. इट इज फिल्ड बाय द पेरिलिम्फ. बोनी लेवरेंथ में स्टूडेंट्स क्या होता है? पेरिलिम्फ. मेम्ब्रेनस लेवरेंथ इज लाइंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ द बोनी लेवरेंथ, जो मैं रेड कलर में शो कर रहा हूं. एंड इट इज फिल्ड बाय एंडोलिम्फ. अंदर एंडो, बाहर पेरिलिम्फ. अब इनके आगे पार्ट्स होते हैं. बोनी लेवरेंथ एंड मेम्ब्रेनस लेवरेंथ के आगे पार्ट हैं. दीज आर बोनी लेवरेंथ का फर्स्ट पार्ट इज कोक्लिया. नेक्स्ट डायग्राम में सारे क्लियर करूंगा आपको. देन वी हैव द सेकंड पार्ट, दैट इज नोन एज द वेस्टिब्यूल. थर्ड इज द सेमीसर्कुलर कैनाल्स. उसके अंदर वाली लेयर नॉन इज मेम्ब्रेनस लेवरेंथ. तो पार्ट्स लगभग सेम होंगे. हमारे पास सबसे पहले होता है कोक्लिया, ऑर्गन ऑफ कोटाई. कोक्लिया के अंदर होते हैं. यहाँ कोक्लिया था. कोक्लिया के अंदर वाला एरिया इज नोन एज ऑर्गन ऑफ कोटाई. हमने अभी बात की. बोनी के अंदर मेम्ब्रेनस होगा तो उसके पार्ट्स हैं. देन वी हैव सेकंड पार्ट, दैट इज द वेस्टिब्यूल. बोनी की वेस्टिब्यूल है. मेम्ब्रेनस, यूट्रिकल एंड सेक्यूल. सो यूट्रिकल एंड सेक्यूल आर प्रेजेंट इन वेस्टिबुलर पार्ट और इनकी एपिथेलियम को बोलते हैं मैकुले. देन थर्ड पार्ट हमने बोला बोनी का सेमी सर्कुलर कैनाल एंड मेम्ब्रेनस का उसके अंदर सेमी सर्कुलर डक्ट्स विच हैव क्रिस्टे. पार्ट्स जो भी हमने डिस्कस किया लास्ट स्लाइड में, तो ये चीज प्रेजेंट होती है इन दी पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. सो उससे अंदर सबसे पहली जो चीज है, दिस इज दी बोनी लेवरेंथ. लेवरेंथ इनर ईयर का नाम है, तो ये बोनी लेवरेंथ है पहली कवरिंग. सो बोनी लेवरेंथ के पार्ट्स करें तो हमने बोला था वी हैव कोक्लिया, दिस इज कोक्लिया. देन द मिडल पार्ट, दिस इज नोन एज वेस्टिब्यूल. एंड थर्ड वी हैव द सेमी सर्कुलर कैनाल्स. तो ये तीन पार्ट हमारे पास बोनी लेवरेंथ के हैं. सेकंड बात करूं मेम्ब्रेनस लेवरेंथ, दैट इज इनसाइड द बोनी लेवरेंथ. सो लाइट ब्लू कलर में आप अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे, दिस इज द मेम्ब्रेनस लेवरेंथ. बाहर बोनी लेवरेंथ है. तो सेम ही स्ट्रक्चर के अंदर है तो कुछ कुछ नाम इनके सेम ही होंगे. बाहर था कोक्लिया, तो मेम्ब्रेनस का होगा कोक्लियर डक्ट. देन वेस्टिब्यूल के अंदर वी हैव सेक्यूल एंड यूट्रिकल. दीज आर द पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लेवरेंथ. बोनी की थी सेमी सर्कुलर कैनाल, इसके हैं सेमी सर्कुलर डक्ट्स. यहाँ पे अब एक चीज इसी डायग्राम पे, इसी स्लाइड पे आपको क्लियर करता हूं मैं. ये वाला एरिया देखिए, यहाँ पर एक टर्म लिखी है इसने, हेलिकोट्रेमा. सो व्हाट इज हेलिकोट्रेमा? सो दिस इज कॉइल. एक कॉइल वाला स्ट्रक्चर है. हमने देखा दोनों साइड कॉइल्स हैं. तो अगर मैं कोक्लिया की कॉइल्स को स्ट्रेट कर दूं, कोक्लिया को स्ट्रेट कर दूं, हमने बोला कोक्लिया की जो बाहर वाली लेयर है दैट इज नोन एज बोनी लेवरेंथ. जो अंदर वाली लेयर होगी दैट इज नोन एज मेम्ब्रेनस लेवरेंथ. सो मेम्ब्रेनस लेवरेंथ इज फिल्ड बाय एंडोलिम्फ. सो ये सारा एंडोलिम्फ होगा. और आउटर साइड वी हैव द बोनी लेवरेंथ दैट इज फिल्ड बाय द पेरिलिम्फ. सो ये पेरिलिम्फ है. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स नोट करने की बात यह है कि अंदर वाला दैट इज द मेम्ब्रेनस लेवरेंथ इज स्मॉलर, यहीं पे खत्म हो गया, एज कंपेयर टू द बोनी लेवरेंथ. बोनी लेवरेंथ बड़ा होता है. दैट्स वाई बाहर वाली, दिस वाज द पेरिलिम्फ. पेरिलिम्फ कैन कम्युनिकेट. पेरिलिम्फ ऑफ अपर आगे करवाऊंगा. अपर वाले को बोलते हैं हम स्केला वेस्टिबुलाई, लोअर वाले को बोलते हैं स्केला टिम्पेनाई. सो स्केला वेस्टिबुलाई एज वेल एज स्केला टिम्पेनाई हैज perilymph. They are filled with perilymph and this perilymph is communicating with each other.
दोनों स्केला आपस में कम्युनिकेट करते हैं। कहाँ कम्युनिकेट करते हैं? जिस एरिया से कम्युनिकेट करते हैं उसको बोलते हैं हेलिकोट्रीमा। सो हेलिकोट्रीमा इज द ओपनिंग बिटवीन स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनाई। फंक्शन, इट अलोज द कम्युनिकेशन ऑफ पेरिलिम्फ फ्रॉम स्केला वेस्टिबुलाई टू द स्केला टिम्पेनाई। और हेलिकोट्रीमा बना क्यों? बिकॉज द our membranous labyrinth is smaller as compared to the bony labyrinth. Now, first of all, the cochlea, this thing. The cochlea नाम कहाँ से आया? शेल ऑफ स्नेल, स्नेल की शेल की तरह है शेप, आप देख सकते हो कोक्लिया की। कोक्लिया is the anterior part. So students, this vestibule is actually in middle. कोक्लिया इज एंटीरियर एंड सेमिसर्कुलर इज पोस्टीरियर। ये स्ट्रेट नहीं होता, ऐसे नहीं है जैसे आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, ऐसे हमारे ईयर में नहीं है, ये थोड़ा सा एंगल पर होता है। तो अगर मैं एंगल की बात करूं, दिस एरिया इज एरिया ऑफ मिडल ईयर, दिस एरिया इज एरिया ऑफ इनर ईयर। तो कोक्लिया जो है दैट इज ऑन एंटीरियर साइड। देन वी हैव वेस्टिब्यूल and then we have semicircular canals. So cochlea is anterior most structure and cochlea जिसके अराउंड कॉइल करता है, कॉइल स्ट्रक्चर है, यू कैन अप्रिशिएट, ऐसे ऐसे कॉइल है ये, तो जिसके अराउंड कॉइल करता है इस चीज को बोलते हैं मेड्यूलस। सो मेड्यूलस इज कॉनिकल सेंटर एक्सिस ऑफ कोक्लिया। मेड्यूलस के अराउंड कोक्लिया की कितनी टर्न्स होती हैं? दिस इज द क्वेश्चन। 2 and 3 क्वाड्रेंट, दैट इज 3 से कम, 2 3/4 of the third. These are the total coils around the medullus. Again, इस डायग्राम में एक बार अगर थोड़ा सा अप्रिशिएट कर ले हम, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल से एंटीरियर वी हैव द कोक्लिया एंड वेस्टिब्यूल से पोस्टीरियर वी हैव द सेमीसर्कुलर कैनाल, अगर राइट ईयर की बात करूं तो। सो यू कैन अप्रिशिएट कि वेस्टिब्यूल जो है उसका ये पार्ट मिडल ईयर की ओर है। सो अभी तो हम मेड्यूलस की बात कर रहे हैं। व्हाट इज मेड्यूलस? ये बीच वाला स्ट्रक्चर, मेड्यूलस इज द एक्सिस ऑफ कोक्लिया। सो कोक्लिया, अगर ये मेड्यूलस है, ये मेड्यूलस है, कोक्लिया इसके अराउंड सर्कल करेंगे लाइक दिस। सो मेड्यूलस इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड लेटरली। इस डायग्राम से आप देख सकते हो मेड्यूलस इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड लेटरली। और इसकी ये एपेक्स हुई स्टूडेंट्स, तो एपेक्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीडियल वॉल, दैट इज द एपेक्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द एंटीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द मिडल ईयर एंड द बेस, अपोजिट साइड देखिए, बेस इज डायरेक्टेड टुवर्ड द नर्व। दिस इज द नर्व जो होती है ये वाली, ये जहां से आती है उसको बोलते हैं इंटरनल एकॉस्टिक मैटर्स। सो बेस इज डायरेक्टेड टुवर्ड द इंटरनल एकॉस्टिक मैटर्स एंड एपेक्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मिडल ईयर। दीज आर द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट डायग्राम में ये क्लियर करूंगा आपको। इस मेड्यूलस से एक स्पाइरल लैमिना ओरिजिनेट करता है, बोनी रिज होता है ये स्पाइरल लैमिना, जो कोक्लिया को डिवाइड करता है। कोक्लिया को डिवाइड करेगा 3 पार्ट्स में। कोक्लिया के अपने 3 पार्ट्स होते हैं, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनाई एंड स्केला मीडिया। नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर करूंगा। अभी उसी स्लाइड में आपको टर्म बताऊंगा मैं, दैट इज अ बेसिलर मेम्ब्रेन। ये सारे क्वेश्चंस है। व्हाट इज बेसिलर मेम्ब्रेन? दिस इज द मेम्ब्रेन बिटवीन स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनाई। इन दोनों के बीच में जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज द वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन। Mainly this basilar membrane is present between the scala tympani and scala media, मेन इनमें होती है। Then we have the हेलिकोट्रीमा। हेलिकोट्रीमा मैंने आपको बोला कि हमारा स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनाई, दैट मीन्स बाहर वाली जो ट्यूब थी, बाहर वाली ट्यूब, दिस ट्यूब, इसके अंदर है हमारे पास, दिस इज द मेम्ब्रेनस लेबरेंथ, बाहर वाला बोनी लेबरेंथ था। मेम्ब्रेनस लेबरेंथ में स्टूडेंट्स वी हैव एंडोलिम्फ एंड इन बोनी लेबरेंथ वी हैव द पेरिलिम्फ। सो पेरिलिम्फ विल कम्युनिकेट विद लोअर साइड। अपर साइड थी हमारे पास स्केला वेस्टिबुलाई
lower is scala tympani. So scala vestibuli and scala tympani will communicate with each other. जिस पॉइंट से कम्युनिकेट करते हैं इसको बोलते हैं द हेलिकोट्रेमा. अगेन अगर हम डायग्राम देखें, दिस इज कोक्लिया, बीच में मेडियोलस. सो मेडियोलस के एक्सिस पे हमने कोक्लिया का कट सेक्शन लिया. अगर कोक्लिया कट सेक्शन लेते हैं तो मेडियोलस से जो बोनी पार्ट है ये ऐसे होगा. अगर मैं एक पार्ट को, इसके एक कोक्लिया को लूँ, एक सेक्शन लूँ कोक्लिया का, तो उसमें क्या है, हमारे पास मेडियोलस वाली साइड है. मेडियोलस साइड में एक स्पाइरल लेमिना होता है. स्पाइरल लेमिना विल डिवाइड इनटू टू. स्पाइरल लेमिना विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. अगेन अगर आप इस डायग्राम से भी क्लियर करेंगे थोड़ा सा, तो स्पाइरल लेमिना यहाँ पे दो में डिवाइड हुआ. डिवाइड होकर स्टूडेंट्स ये एंड में गया, तो बाहर वाला पार्ट तो बोनी पार्ट है, ये सारा बोनी पार्ट है. सो स्पाइरल लेमिना बोनी पार्ट के पास टच करेगा. यहाँ बोनी पार्ट के पास टच कर रहा है. सो जो बोनी पार्ट ये है जो मैं अभी कलर कर रहा हूँ, दिस बोनी पार्ट इज नोन एज अवर स्पाइरल ligament. Spiral ligament is nothing, it is just thickness of the bony part above the scala media. अब ये scala media कैसे बना? So हमने बोला स्पाइरल लेमिना दो में डिवाइड हुआ, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट. तो एक अपर वाली मेम्ब्रेन बनी जिसे बोलते हैं वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन या रिजनर्स मेम्ब्रेन, और लोअर वाली इज द बेसिलर मेम्ब्रेन. वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन के ऊपर वाला एरिया इज नोन एज स्केला वेस्टिबुलाई. बेसिलर मेम्ब्रेन के नीचे वाला एरिया इज नोन एज स्केला टिम्पेनाई, और बीच वाला इज नोन एज कोक्लियर डक्ट और स्केला मीडिया. सो स्केला मीडिया और कोक्लियर डक्ट इसी में होता है. सो यू कैन अप्रिशिएट फ्रॉम दिस डायग्राम ओनली कि बेसिलर मेम्ब्रेन जो है इसके ऊपर ऑर्गन ऑफ कोटाई है, इसी के ऊपर सारे हेयर सेल होते हैं, और यहीं पर हमारे पास टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है. मेन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बेसिलर मेम्ब्रेन के रिलेशन में होते हैं, और यहीं से हमारी कोक्लियर नर्व भी ओरिजिनेट करती है, यहीं से कोक्लियर नर्व बनती है. सो दिस इज द कट सेक्शन ऑफ कोक्लिया. सो वेस्टिब्यूल ये बीच वाला एरिया, दिस एरिया, अब आपको क्लियर होगा, दिस इज द वेस्टिब्यूल. So vestibule is the center part of bony labyrinth, and this is related to the middle ear cavity. अभी आपने क्लियर किया है लास्ट डायग्राम में. वेस्टिब्यूल की लेटरल वॉल होगी. दिस वॉल इज लेटरल वॉल. लेटरल वॉल हैज एन ओपनिंग विच इज नोन एज ओवल विंडो और आल्सो नोन एज फिनिस्ट्रा वेस्टिबुलाई. नेक्स्ट डायग्राम में थोड़ी सी 3D डायग्राम है, उसमें आपको क्लियर होगा. लेटरल साइड वी हैव दिस विंडो, देन दिस विंडो इज क्लोज्ड बाय द फुट स्टेप ऑफ स्टेप्स मसल. दिस इज इंपॉर्टेंट. ओवल विंडो क्लोज किसी से हुई है? फुट स्टेप ऑफ द स्टेप्स, जो यहाँ पे बोन होती है, यू नो इट. देन ऑन लेटरल वॉल इट हैज अदर ओपनिंग दैट इज नोन एज राउंड विंडो. राउंड विंडो ओपन होती है सेकेंडरी टिम्पेनिक membrane से. We have two windows on the lateral wall of vestibula. These are oval window and round windows. Posterior wall ये वाली wall है इसकी posterior side. So posterior side it has openings of 3 semicircular canals. Medial side इससे अपोजिट होगी क्योंकि lateral है, तो ये वाली side स्टूडेंट्स medial होगी, जो आपको विजुलाइज नहीं हो रही बिकॉज ऑफ 2D. सो मीडियल साइड हमने अभी बात की थी, पीछे होती है हमारे पास इंटरनल एकॉस्टिक मैटर्स. सो मीडियल साइड इज रिलेटेड टू इंटरनल एकॉस्टिक मैटर्स. एंटीरियर साइड इज रिलेटेड टू दी कोक्लिया. सो एंटीरियरली कोक्लिया, पोस्टीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल्स, लेटरल साइड विंडोज, मीडियल साइड वी हैव द इंटरनल एकॉस्टिक मैटर्स. और इसी साइड मीडियल साइड हमारे पास दो रिसेसेस होती हैं. आगे वाली स्पेरिकल रिसेस होती है, पीछे वाली एलिप्टिकल रिसेस होती है, और दोनों के बीच में हमारे पास कोक्लियर रिसेस होती है. अगेन वही डायग्राम आ गई, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा आपको मैं. दिस स्ट्रक्चर इज द वेस्टिबुलर. सो दिस इज वेस्टिबुलर. एंटीरियरली
इट इज रिलेटेड टू कोक्लिया, यहाँ से आपको क्लियर होगा, यहाँ कोक्लिया ओपन हो रहे हैं। पोस्टीरियरली इट इज रिलेटेड टू सेमी सर्कुलर कैनाल्स। अब अगर मैं इसकी मीडियल और लेटरल साइड देखूं स्टूडेंट्स, दिस इज राइट ईयर, सो ये वाली साइड लेटरल साइड होगी, ये साइड मीडियल साइड होगी। तो लेटरल साइड यू कैन अप्रिशिएट दिस स्ट्रक्चर, दिस इज स्टेप्स। सो लेटरल साइड इट हैज टू विंडोज। अभी हमने बात की थी, एक विंडो ये है, नीचे वाली राउंड विंडो होती है स्टूडेंट्स, ऊपर वाली ओवल विंडो होती है। सो ओवल विंडो इज क्लोज्ड बाय दिस स्टेप्स, फुट स्टेप ऑफ स्टेप। ये साइड देखिए, यहाँ पर है हमारे पास नर्व। सो दिस इज इंटरनल एकॉस्टिक मैटर्स ओपनिंग है, ये इंटरनल एकॉस्टिक ओपनिंग है। दिस इज टुवर्ड द मीडियल साइड। अदरवाइज एक अलग वीडियो बनाई है मैंने न्यूरो पे, उसमें आप देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा ये एरिया आपको एक्सप्लेन करता हूँ लिटिल बिट। अगर मैं वेस्टिब्यूल की बात करूँ, हमने वेस्टिब्यूल की बात की है, वी हैव आउटर साइड दैट इज द बोनी लेवरेंथ, जिसकी अभी बात कर रहे थे हम, बोनी लेवरेंथ। बोनी लेवरेंथ में वी हैव द पेरिलिम्फ, इनके बीच में वी हैव द मेम्ब्रेनस लेवरेंथ, जिसके बीच में है एंडोलिम्फ। और पेरिलिम्फ आपस में कम्युनिकेट करती हैं, ऊपर वाला स्केला वेस्टिबुलाई, नीचे वाला स्केला टिम्पेनाई, दोनों कम्युनिकेट करते हैं एट हेलिकोट्रोमा। सो इस एरिया को मैं ड्रा कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। दिस साइड इज मिडल ईयर। तो मैंने अभी बोला है वेस्टिब्यूल की मिडल ईयर में दो ओपनिंग्स हैं, वी हैव ओवल ओपनिंग एंड वी हैव राउंड ओपनिंग। ओवल ओपनिंग इज कवर्ड बाय द फुट स्टेप ऑफ स्टेप्स, अभी बात की हमने, एंड दिस वन राउंड इज क्लोज्ड बाय द सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। प्राइमरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो ये है, आपको पता है, सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये होती है। इनका यूज क्या है? साउंड वेव्स हमें पता है पिना विल कलेक्ट एक्स्ट्रा ऑडिटरी मैटर से साउंड वेव एंटर करेंगी, देन प्राइमरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विल मूव एयर ऑसिकल्स के थ्रू ये फुट स्टेप तक आई साउंड वेव्स। अब फुट स्टेप ऑफ स्टेप से ये साउंड वेव पेरिलिम्फ में ट्रेवल करेंगी, पेरिलिम्फ से ये एंडोलिम्फ में ट्रेवल करेंगी, एंड देन ये नर्व के थ्रू हमारे नर्वस सिस्टम को जाएगी, जहां पे वो डिटेक्ट होती है विच टाइप ऑफ द वेव्स। अब अगर सेकेंडरी वाली क्लोज ना करे, सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन राउंड विंडो को क्लोज ना करे, तो ये साउंड वेव्स एकदम से स्टूडेंट्स आउट हो जाएंगी। तो हमारे ईयर को इतना टाइम ही नहीं मिल पाएगा है कि वो उसे अप्रिशिएट कर पाए। सो दिस क्लोजिंग ऑफ अवर राउंड विंडो इज आल्सो इम्पोर्टेंट। सो अगेन उसी पे आ जाते हैं दोबारा अपने टॉपिक पे। अगर हम इसी को जो वेस्टिब्यूल के बारे में पढ़ रहे थे, इसको ही हम देखें तो दिस साइड इज स्टेप्स। ये आपकी बुक से मैंने डायग्राम ली है, जान के लिए है, एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि जब आप अपनी बुक में देखो तो यू शुड रिमेंबर कि हमने पढ़ा क्या था, आप यहाँ पे कोरिलेट कर पाओ। तो ये अगर मैं बात करूं, दिस इज लेटरल साइड, इसी की बात है राइट साइड की। तो लेटरली इट हैज ओवल विंडो, स्टेप्स के साथ क्लोज हुई। देन हमने बोला था सेमी circular canals, these are on posterior side. On anterior side we have cochlea. On medial wall we have the crest, spherical recess, elliptical recess, दोनों के बीच में vestibular crest, और इस साइड ही हमारे पास नर्व है और इंटरनल एकॉस्टिक मैटर्स है। सो अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो दिस साइड इज एंटीरियर साइड। अगर आप साइड वाली डायग्राम की बात करें तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल एंड मीडियल साइड। We have semicircular canals. So these are the semicircular canal 1, 2 and 3. So we have 3 semicircular canals which are opening on the posterior side of the vestibule. They are anterior semicircular canal. Anterior is also known as superior semicircular canal क्योंकि ऊपर को है। We have posterior semicircular canal. This one is the posterior. This was anterior, and we have third is the
lateral semicircular canal. So each semicircular canal has two ends, one end and second end. So they are at right angle to each other, and जहाँ वो वेस्टिबुला की साइड पे ओपन होती हैं, यहाँ थोड़ी सी इनलार्जमेंट होती है, दिस इज नोन एज एम्पुला। हर सेमी सर्कुलर कैनाल का अपना एम्पुला होगा। हर सेमी सर्कुलर कैनाल 2/3 ऑफ द सर्कल होती है, फुल सर्कल नहीं है स्टूडेंट्स, इट इज 2/3 ऑफ द सर्कल। तो हमने बोला था 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, हर सेमी सर्कुलर कैनाल की 2 ओपनिंग है। इसके हिसाब से वी शुड हैव 6 ओपनिंग्स, बट नहीं, वी हैव द 5 ओपनिंग्स ओनली। क्यों होती है नेक्स्ट वाले में बताऊंगा। वी हैव ओनली 5 ओपनिंग्स, नॉट 6 ओपनिंग्स। फर्स्ट इज एंटीरियर और सुपीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल। So anterior semicircular canal is present on right axis on the vertically है right axis to the pittrus part of the temporal bone। इसके देखें तो students it is on right axis and it because of it ये ऐसे बनती है ऊपर को, इसलिए आपको मिडल क्रेनियल फोसा में आर्कुएट एमिनेंस दिखाई देती है। दिस इज क्वेश्चन, आर्कुएट एमिनेंस क्यों दिखाई देती है? बिकॉज ऑफ द सुपीरियर और द एंटीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल। अब व्हाट इज दिस आर्कुएट एमिनेंस, उसके लिए आपको मेरी मिडल क्रेनियल फोसा की वीडियो देखनी पड़ेगी। देन इट हैज एंटीरियरली डायलेटेड पार्ट, ओपनिंग हमने अभी बात की थी, दिस इज नोन एज द एम्पुला। पोस्टीरियरली, दिस साइड इज पोस्टीरियर, पोस्टीरियरली इट विल यूनाइट विद द पोस्टीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल, यहाँ देखिए यूनाइट कर रही है, एंड बोथ विल ओपन in the vestibular part and this is known as common limbus या crus communis। so इसी के कारण we have the 5 openings because anterior and posterior की opening same हो गई, इसीलिए एक opening कम हुई। अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था। posterior, this one is the posterior, again this is also on the vertical axis ऑफ अवर टेम्पोरल बोन, पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में, ये भी वर्टिकल एक्सिस में है तो 90 डिग्री पे है ये, एंड इट इज कनकेव बैकवर्ड, यू कैन अप्रिशिएट इट इज कनकेव बैकवर्ड। इसमें भी लोअर साइड में वी हैव द एम्पुला, दिस वन एम्पुला, एंड अपर साइड इट विल हैव सेम कॉमन ओपनिंग, दैट इज द कॉमन लिम्बस। lateral, this is the lateral semicircular canal and lateral semicircular canal is lying on horizontal axis। this is important, आप यहाँ से देख सकते हो, इसके horizontal axis है, बाकी दोनों के vertical axis है, और इसकी 2 openings होती हैं, anterior and posterior opening, they are present at equal level। anteriorly it has ampulla, same plane में होते हैं दोनों इसकी openings, सिर्फ एम्पुला ऑफ पोस्टीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल इज प्रेजेंट ऑन लोअर लेवल। नेक्स्ट मेम्ब्रेनस लेवरेंथ, जो ये आप अंदर अप्रिशिएट कर पा रहे हो लाइट ब्लूइश कलर में, दिस इज नोन एज मेम्ब्रेनस लेवरेंथ। सो मेम्ब्रेनस लेवरेंथ इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ, दिस इज क्वेश्चन। देन मेम्ब्रेनस लेवरेंथ इज स्मॉलर देन बोनी लेवरेंथ, वो आपको क्लियर कर चुका हूं मैं। और अगर स्केला की बात करेंगे, हमने बात की थी कि कोखलिया 3 में डिवाइड हुआ, रिजनर्स मेम्ब्रेन ऊपर वाली, देन वी हैव द बेसिलर मेम्ब्रेन, वी हैव स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनिक। स्केला मीडिया हैज दिस एंडोलिम्फ, बाकी दोनों में स्टूडेंट्स पेरिलिम्फ होती है, ऊपर और नीचे वी हैव द पेरिलिम्फ, क्योंकि ये बोनी लेवरेंथ के पार्ट है, और जो एंडोलिम्फ वाला है दैट इज द पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लेवरेंथ। नाउ यहाँ की जो मेम्ब्रेनस लेवरेंथ है अंदर वाली साइड है, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, तो इसी के पास एपिथेलियम होगी। सो यहाँ की एपिथेलियम स्पेशलाइज्ड होती है, उसके पास अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। ऑर्गन ऑफ कोटाई इज फॉर साउंड, ये आपको याद करना है। मैकुला इज फॉर स्टैटिक बैलेंस एंड द क्रिस्टा इज फॉर काइनेटिक। स्पेलिंग सी से है, लेकिन यू कैन जस्ट याद करने के लिए आप के से कर लो, क्रिस्टा काइनेटिक। साउंड हमें क्लियर होता है कोक्लिया, और थर्ड बचा स्टैटिक, दैट इज मैकुले। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। अदरवाइज मेम्ब्रेनस लेवरेंथ के अपने पार्ट हमने पहले बात की। बाहर बोनी लेवरेंथ है स्टूडेंट्स, अंदर मेम्ब्रेनस लेवरेंथ है,
तो मेम्ब्रेनस लेबरेंथ के भी वही पार्ट होंगे जो बोनी के थे। तो कोक्लिया के अंदर वाले का ऑर्गन ऑफ कोटाई और कोक्लियर डक्ट। वेस्टिब्यूल के अंदर वी हैव द सेक्यूल एंड यूट्रिकल, इनकी एपिथेलियम को बोलते हैं मैकुला। देन सेमी सर्कुलर डक्ट्स, उनके अंदर होते हैं क्रिस्टल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डक्ट ऑफ कोक्लिया। Cochlear duct is also known as scala media. So students, this scala media, this thing is known as the cochlear duct. So अगर short note on cochlear duct आता है या scala media आता है, one and the same thing. हमने अभी बात की थी कि मेड्यूलस था, वो मेड्यूलस ऐसे रन कर रहा है, यहाँ से एक पोनी लेमिना, स्पाइरल लेमिना बना। ये स्पाइरल लेमिना दो में डिवाइड हुआ। अपर इज रीजनर्स और वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, लोअर इज दी बेसिलर मेम्ब्रेन। रीजनर मेम्ब्रेन से ऊपर वाला स्केला वेस्टिबुला, बेसिलर से नीचे भी हैव द स्केला टिम्पेनाई, और दोनों के बीच में भी हैव द दिस स्केला मीडिया which is also known as duct of cochlea. So cochlear duct is present between the scala vestibuli and the scala tympani, or it is present between the vestibular membrane और the basilar membrane, one and the same thing. क्रॉस सेक्शन पे ये हमें ट्रायंगुलर दिखाई देता है, आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे ये बेसिलर मेम्ब्रेन के रिलेशन में है, मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स भी इसी के रिलेशन में है। दिस इज बेसिलर मेम्ब्रेन। सो इसके ऊपर हमारे पास स्ट्रक्चर्स क्या है? वी हैव द ऑर्गन ऑफ कोटाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गन ऑफ कोटाई किससे रिलेटेड है? बेसिलर मेम्ब्रेन से। यहीं पर आउटर हेयर सेल एंड इनर हेयर सेल होते हैं। दीज हेयर सेल्स आर एम्बेडेड इन ए जेलिटिनस सब्सटेंस विच इज नोन एज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। सो मेम्ब्रेना टेक्टोरिया इज आल्सो प्रेजेंट हियर। इट इज जेलिटिनस सब्सटेंस जिसके अंदर कोक्लिया से हेयर सेल कंपोज होते हैं, इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। इनका यूज क्या है वो जब आपको वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व वाली आप वीडियो देखोगे उसमें क्लियर होगा आपको। देन जो पेरिफेरी वाली साइड है इसको बोलते हैं स्पाइरल लिगामेंट। ये आपको कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन मार्क आता है, व्हाट इज दिस? दिस इज स्पाइरल लिगामेंट। यू शुड नो। ये वाली बोनी साइड थी, जो बोनी साइड स्केला मीडिया के ऊपर होती है उसको बोलते हैं स्पाइरल लिगामेंट। अदरवाइज अपोजिट साइड का नाम है स्पाइरल लेमिला। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि इधर वाला लेमिला होता है, इधर वाला लिगामेंट होता है। सेक्यूल एंड यूट्रिकल। सो दिस एरिया हमने बोला था दिस इज द एरिया ऑफ वेस्टिब्यूल। सो वेस्टिब्यूल के अंदर वाली मेम्ब्रेनस लेबरेंथ का नाम है सेक्यूल एंड यूट्रिकल। दिस वन इज सेक्यूल। सेक्यूल इज, नाम ही होता है सेक्यूल का, स्टूडेंट्स नाम क्या होता है? लाइक दिस डाइवर्टिकुलम, किसी चीज का मेम्ब्रेनस डाइवर्टिकुलम इज नोन एज सेक्यूल। सो दिस इज द सेक्यूल। ये अगर आप डायग्राम से देखिए, हमने पहले ही बोला था कि कोक्लिया वाली साइड एंटीरियर होती है और सेमी सर्कुलर साइड पोस्टीरियर होती है। सो सेक्यूल इज एंटीरियो इंफीरियर इन द यूट्रिकल and सेक्यूल is communicating with कोक्लिया मेम्ब्रेनस। दोनों मेम्ब्रेनस लेबरेंथ आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो सेक्यूल की कम्युनिकेशन को बोलते हैं डक्टस रियूनियस। दिस इज क्वेश्चन। डक्टस रियूनियस इज द बिटवीन सेक्यूल एंड कोक्लिया। देन on the opposite side of utricle, that is the posterior superior, पीछे और ऊपर है। posterior superior we have again a large diverticulum larger than saccule. This is known as utricle. So ये utricle है। utricle has communication with the semicircular duct, क्योंकि इस साइड semicircular duct थे स्टूडेंट्स। semicircular duct और utricle की communication को बोलते हैं हम utriculosecular duct, also known as it will open. This is utriculosecular duct। दूसरी साइड पे हमारे पास था डक्टस रियोनियस। दोनों डक्टस रियोनियस एंड यूट्रिकुलोसेकुलर डक्ट दोनों ओपन करते हैं और ये बनाते हैं एंडोलिम्फेटिक डक्ट, जो एंडोलिम्फेटिक सैक में जाके ओपन होता है। आफ्टर दैट एंडोलिम्फ विल ड्रेन इनटू द CSF।
Clear? Next we have the middle wall of the saccule and utricle are thickened by macula. कुछ बुक्स बोलती हैं मैकुला, इनके अंदर यूट्रिकल और सेक्यूल की एपिथेलियम को बोलते हैं मैकुला. सो इनर साइड ऑफ यूट्रिकल एंड सेक्यूल वी हैव द मैकुला. मैकुला आर organ of information about position. So एंड organ of position is मैकुला. ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको सारे आने चाहिए. इनर एयर में मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, तो आप यहाँ पे आपको क्लियर होने चाहिए. मैकुला का काम है स्टैटिक बैलेंस. सेक्यूल का मेन काम है वर्टिकल बैलेंस. लाइक अगर हम लिफ्ट में जाते हैं तो सेक्यूल का काम आता है हॉरिजॉन्टल. अगर आप कार में कहीं जा रहे हो, हॉरिजॉन्टल बैलेंस या लीनियर बैलेंस वो यूट्रिकल का है. सो सेक्यूल का काम है वर्टिकल बैलेंस. डॉलर साइन से याद कर सकते हो. वर्टिकल बैलेंस इज बाई सेक्यूल और यूट्रिकल यू हम ऐसे लिखते हैं, तो हॉरिजॉन्टल बैलेंस इज बाई यूट्रिकल. सेमी सर्कुलर डक्ट्स. सो सेमी सर्कुलर कैनाल के अपने डक्ट्स होंगे. दीज आर नोन एज सेमी सर्कुलर डक्ट्स. सो they are corresponding to their semicircular canal and they are opening on the posterior surface of the posterior side of the vestibule. इनका एम्पुला की साइड पे डक्ट होते हैं और इन डक्ट की जो एपिथेलियम है या यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन है दैट इज नोन एज द कोपुला और क्रिस्टा. सो क्रिस्टा इज प्रेजेंट इन द सेमीसर्कुलर कैनाल एंड मैकुला वाज प्रेजेंट इन सेक्यूल एंड यूट्रिकल. ये आपको क्लियर होना चाहिए. दिस क्रिस्टा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ हेड की मूवमेंट के लिए स्टूडेंट्स सेमी सर्कुलर कैनाल रिस्पॉन्सिबल होती है. तभी आप जब सर्कुलर ज़्यादा राउंड करते हो तो आपको वर्टाइगो होती है, आपको चक्कर आते हैं बिकॉज ऑफ दिस एंडोलिम्फ. एंडोलिम्फ बैलेंस होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेती है, उतनी देर के लिए आपको थोड़ी देर के लिए वर्टिगो फील होती है. फिर एंडोलिम्फ अपने एरिया में बैलेंस हो जाएगी, फिर आपको बॉडी का भी बैलेंस बन जाएगा. मूवमेंट हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल की वजह से होती है. अगर मैं देखूं ऑर्गन्स, ये आपको पूरी की पूरी स्लाइड रटनी है, समझाने की कोशिश करूंगा. यू शुड रिमेंबर दिस स्लाइड. यहीं से एमसीक्यू आएंगे. ऑर्गन और उसमें कौन से चीज के लिए वो ऑर्गन रिस्पॉन्ड करता है. सो अगर मैकुला की बात करें, अभी हमने बात की थी सेक्यूल, मैकुला, यूट्रिकल, ऑर्गन ऑफ कोटाई एंड क्रिस्टे या कोपुला. दीज आर द मेजर ऑर्गन्स जो इनर एयर में मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, वो मैंने इस स्लाइड में डाले हैं. सो मैक्यूल करता है स्टैटिक बैलेंस. सेक्यूल हमने बोला अभी वर्टिकल, डॉलर साइन, वर्टिकल बैलेंस. देन यूट्रिकल हॉरिजॉन्टल बैलेंस. ऑर्गन ऑफ कोटाई हमें पता है, इट इज रिलेटेड टू साउंड एंड ऑर्गन ऑफ साउंड. क्रिस्टे इज प्रेशर और काइनेटिक. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड रिमेंबर दिस MCQ points. Blood supply is quite easy. Blood supply is by the labyrinthal artery. Labyrinthine artery. This labyrinthine artery is the branch of basilar artery. So labyrinthine artery will enter in the ear through internal acoustic matters. यहाँ पे ये इनर साइड से देख रहे हैं हम क्रेनियल कैविटी को, तो यहाँ से labyrinthal artery एंटर करती है और ये इनर एयर को सप्लाई देती है. Applied anatomy. So endolymph, this is MCQ question. Endolymph is produced by stria vascularis. So where is stria vascularis? Student, this is the stria vascularis. Stria vascularis is related to scala media and toward the spiral ligament. Spiral ligament ये सारे का सारा स्टूडेंट्स मैंने एक्सप्लेन किया था, ये सारे का स्पाइरल लिगामेंट है. सो स्पाइरल लिगामेंट की इनर साइड पे वी हैव द वेस्टिबुलर स्ट्रिया. एंडोलिम्फ इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रिया वेस्टिबुलरिस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मेलानोसाइट. सो मेलानोसाइट के साथ रिलेशन है इनका. मेलानोसाइट हेल्प करते हैं एंडोलिम्फ स्क्रीट होने में. तो इफ देयर इज डिसऑर्डर ऑफ मेलानोसाइट दैट इज एल्बिनिज्म, तो एल्बिनिज्म में क्या होता है, मेलानोसाइट कम हो जाते हैं, उसकी वजह से स्ट्रिया वेस्टिबुलाई विल प्रोड्यूस लेस एंडोलिम्फ. एंडोलिम्फ कम हो जाएगी, इसकी वजह से डिफनेस होगी, क्योंकि हमने बोला था मूवमेंट जो अंदर है पेरिलिम्फ से एंडोलिम्फ को मूवमेंट होगी, उससे फिर हमें सुनाई देता है, तो डिफनेस हो जाएगी पेशेंट. नेक्स्ट इज एक्यूस्टिक न्यूरोमा. इफ देयर इज ट्यूमर ऑफ श्वान सेल्स ऑफ 8th cranial nerve, श्वान सेल,
श्वान सेल, यू नो श्वान सेल नर्व के सेल होते हैं। तो अगर 8th क्रेनियल नर्व के श्वान सेल की कोई ट्यूमर हो जाएगा तो हमने पढ़ा है इंटरनल एकॉस्टिक म्याटर्स, दैट वाज द ओपनिंग। तो इंटरनल एकॉस्टिक म्याटर्स से लेबरेंथल आर्टरी एंड अवर फेशियल नर्व एंड वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, ये 3 स्ट्रक्चर एंटर होते हैं इंटरनल ईयर में। अगर श्वान सेल, इफ इमेजिन कर सकते हैं कि दिस वन इज अवर वेस्टिबुलोकोक्लियर 8th क्रेनियल नर्व, अगर इसके श्वान सेल का ट्यूमर हो जाए तो इट कैन प्रेस अदर स्ट्रक्चर्स आल्सो, इट कैन प्रेस फेशियल नर्व आल्सो, और इसकी वजह से हमें डिफनेस होगी एंड फेशियल नर्व के प्रेशर सिम्टम आएंगे। दिस इज नोन एज एकॉस्टिक न्यूरोमा। It is important, Meniere's syndrome. Meniere's syndrome is related to excess production of endolymph. Students, endolymph अगर increase हो गई है, that is known as Meniere's syndrome. 2 रीजन से इंक्रीज हो सकती है, या तो इसकी प्रोडक्शन बढ़ गई, या डक्ट की बात की थी हमने, एंडोलिम्फेटिक डक्ट, उसकी ब्लॉकेज होगी किसी भी रीजन से, तो हमारे पास एंडोलिम्फ इंक्रीज हो जाएगी एंड दिस इज नोन एज द मीनियर सिंड्रोम। इसमें पेशेंट को क्या होगा, टेनिटस, उसे एक्सेस साउंड सुनाई देती है, मोस्टली टंग की साउंड या एक्सेस साउंड सुनाई देगी, हेयरिंग लॉस हो जाएगा उसका बिकॉज ऑफ एंडोलिम्फ प्रोडक्शन एंड वर्टिगो, चक्कर आएंगे, पेशेंट को चक्कर आएंगे, टेनिटस होगा, हेयरिंग लॉस होगा। इसके साथ पेशेंट आपके पास आएगा और जब आप उसको एग्जामिन करोगे देन यू कैन अप्रिशिएट कि उसमें एंडोलिम्फ की प्रोडक्शन या एंडोलिम्फ का अमाउंट ज़्यादा है। पेशेंट प्रेशर के लिए ज़्यादा सेंस हो जाएगी उसकी, और नॉइस सेंसिटिविटी हो जाएगी पेशेंट की। इसमें करेक्टरिस्टिक जो है इसके, दिस इज द बलूनिंग ऑफ द कोक्लियर नर्व, कोक्लियर डक्ट जो हमने की थी, अब प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, किसी चीज़ की प्रोडक्शन हो गई तो वो उसकी बैलूनिंग हो जाएगी, ज़्यादा चीज़ है अंदर तो कोक्लियर डक्ट की बैलूनिंग हो जाएगी, यूट्रिकल्स की बैलूनिंग हो जाएगी, सेक्यूल की बैलूनिंग हो जाएगी। इसकी वजह से एंडोलिम्फ में प्रेशर बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ द बैलूनिंग। सो थैंक यू, आई थिंक आपको इंटरनल एयर क्लियर होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, you can comment me. If you like the channel, subscribe my channel, like it, share it,